Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next video of our agriculture MCQ practice. जो हमारी एग्रीकल्चर MCQ प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट वीडियो को आज हम लोग करने वाले हैं एंड लेट्स सी कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए टाइप ऑफ फार्मिंग. इनमें से कौन सा जो है फार्मिंग का एक टाइप नहीं है. Your options are dry farming, ranching, joint farming, mixed farming, and all of the above. So, think of the answer. I am giving you 5 seconds. तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हुई होगी आपको. यू मस्ट हैव बीन कंफ्यूज्ड और मैक्सिमम आप लोगों ने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा रैंचिंग, बट इट इज नॉट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज जॉइंट फार्मिंग. सो आई मस्ट एक्सप्लेन यू. ये ड्राई फार्मिंग जो है विच वी डू इन ड्राई एरियाज, इसमें हम लोग वी यूज लेस मॉइस्चर फार्मिंग और आप कह सकते हैं ड्राई एरियाज में जो फार्मिंग होती है. रैंचिंग इज ऑल्सो ए फार्मिंग. इट इज अ टाइप ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग. रैंचिंग इज अ टाइप ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग. यहाँ पे हम लोग एनिमल्स को फार्म करते हैं. मिक्स्ड फार्मिंग वी ऑल नो दैट कि यहाँ पे क्रॉप्स वगैरह को मिक्स करके हम लोग करते हैं. मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग आप लोगों ने सुना होगा. दैट इज डिफरेंट. तो ये ज्वाइंट फार्मिंग क्या होता है, ये क्यों फार्मिंग का एक टाइप नहीं है, इट्स डिफरेंट. इसमें क्या हो रहा है कि जब 2 to 3 फार्मर्स या 2 to 5 फार्मर्स या देर कुछ नंबर में डालो, ग्रुप ऑफ फार्मर्स मिल के फार्मिंग करें, दैट इज काइंड ऑफ ऑपरेटिव फार्मिंग है ये, where they pull their resources together and do the farming together to gain good benefits. So that is known as joint farming. So it is not a type of farming. आप इसको चाहो तो system of farming बोल सकते हो, but not a type of farming. जैसे कि ये तीनों है ड्राई फार्मिंग, रैंचिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थोड़ी कंफ्यूजन हुई होगी आप सबको, बट द राइट आंसर इज सी, जॉइंट फार्मिंग. Now let's move to the next question, that is when water is available for 3 irrigation in wheat. अगर आपके पास wheat में irrigation करने के लिए 3 irrigation तक के लिए ही water available है, then it should be applied to. तो किन किन स्टेजेस पे 3 irrigation अगर आपको करना है wheat के, तो किन किन स्टेजेस पे आप लोग वो irrigate करोगे. तो आपके ऑप्शन से CRI here means crown and root initiation. crown initiation क्या है, ये CRI है. So CRI that is crown root initiation stage, late tillering stage या flowering stage पे करोगे, या फिर सेकेंड आप crown and root CRI रखो ना, crown root initiation CRI स्टेज पे करोगे, लेट jointing स्टेज पे करोगे, मिल्की स्टेज पे करोगे, या फिर you will do at CRI boot stage and doubt stage, या फिर CRI milk stage या doubt stage. It is a kind of tough question, but you can answer it. I am giving you 5 seconds. So the right answer here will be B. अगर हमारे पास 3 irrigations अवेलेबल है, तो फर्स्ट irrigation we will do at crown and root initiation, because ये तो important है, देखो हर में है. Next we will do at second irrigation we will do at jointing stage, and third irrigation we will do at milky stage. ठीक है. So these are the most crucial stages for wheat development. ये तीनों, और इन तीनों के टाइम पे आपको इरिगेशन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो दिस इज द आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान रिलीज्ड ऑन 31st May 2022 एज एन इनकम सपोर्ट टू द फार्मर्स, एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज बेनिफिटेड टू फार्मर्स. तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इंस्टॉलमेंट था. इट वाज 7th इंस्टॉलमेंट, 11th इंस्टॉलमेंट, 8th इंस्टॉलमेंट और 19th इंस्टॉलमेंट, और कितने फार्मर्स बेनिफिटेड थे, बेनिफिशरीज कितने थे. सो आई एम गिविंग यू 5 seconds. सो द राइट आंसर हियर विल बी सी, दैट इज 11th. इट वाज द 11th इंस्टॉलमेंट एंड around 10 crore beneficiaries were benefited. तो आई थिंक यू ऑल नो अबाउट पीएम किसान, दैट इज पीएम किसान सम्मान निधि. फुल फॉर्म में इसका है पीएम किसान सम्मान निधि. इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, पीएम किसान. ठीक है. एंड इट पर एनम हिसाब से पर फार्मर्स को ये 6000 पर एनम देता है, विथ जिसमें कि 2000 के
3 इंस्टॉलमेंट्स होते हैं। ओके 2000 के 3 इंस्टॉलमेंट्स होते हैं। और जो ये 11th इंस्टॉलमेंट था उसमें टोटल इनले जो था, जो बजट में था, दैट वाज अराउंड 21,000 करोड़। 21,000 करोड़ को इसमें इन्वेस्ट किया गया था सो दैट फार्मर्स गेट्स बेनिफिटेड, ताकि फार्मर्स को 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट मिल पाए। तो दिस वाज द 11th इंस्टॉलमेंट एंड इट बेनिफिटेड 10 करोड़ फार्मर्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ फार्मर्स 2007 या 2007 was formed on the recommendation of National Commission of Farmers। जो नेशनल पॉलिसी ऑफ फार्मर्स थी 2007 की, it was formed on the recommendation of National Commission on Farmers 2006 under the chairmanship of, इस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? So I think it is an easy question, 5 seconds I am giving you। तो द राइट आंसर हियर विल बी एम एस स्वामीनाथन। इस कमीशन के चेयरमैन थे एम एस स्वामीनाथन। अगर आप यहाँ पे ऐसे देखते हो भी डॉक्टर रंगराजन इज काइंड ऑफ फाइनेंस के सेक्टर में, नरसिम्हन इज आल्सो काइंड ऑफ फाइनेंस सेक्टर। स्वामी एम एस स्वामीनाथन इज, वी ऑल नो दैट इज वेरी मच हाईली एसोसिएटेड विद फार्मिंग सेक्टर। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। रिसेंटली इनको डेथ हो गई तो इनको भारत रत्न भी मिल रहा है, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, he died, he is known as the father of ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड कौन है? नॉर्मन बोरलैंग। ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और he is the recipient of भारत रत्न दिस ईयर। इनको भारत रत्न इस साल मिलेगा। So you should be remember it is an important question। ठीक है, now let's move to the next question, that is last question for today, question number 5, that is dash is a that is a internet based interface platform, okay, that will provide direct and effective solutions to the problems faced by farmers and stakeholders in the agriculture sector. People and other stakeholders can directly approach ICR with their problem. They can get appropriate solution from specialists through web or SMS। तो ये किस इंटरनेट बेस्ड इंटरफेस की बात की जा रही है? तो आई एम गिविंग यू 5 seconds, think of it। So यहाँ पे कीवर्ड पकड़ो, सॉल्यूशन। इट इज गोइंग टू गिव सॉल्यूशन टू फार्मर्स एंड स्टेक होल्डर्स। ओके, तो कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंस, आई डोंट थिंक, समाचार, इट रिलेटेड टू न्यूज, इट विल गेट टू एग्रीकल्चर साइंस, दैट इज फ्रॉम रिसर्च वगैरह से रिलेट हो सकता है अगर आप इसको करना चाहो। न्यूज, संवाद इज वन व्हिच मींस सॉल्यूशन, दैट इज वी आर गोइंग टू do the solution, we are going to do the grievance redressal। यहाँ द राइट आंसर विल बी सी, ई कृषि संवाद। सम्मेलन इज मीटिंग एंड परिक्रम इज डिफरेंट। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे नहीं भी पता हो तो इफ यू थिंक ऑफ द वर्ड्स हियर, विज्ञान, समाचार, सम्मेलन, परिक्रम, तो संवाद मीन्स सॉल्यूशन, दैट इज वी आर गोइंग टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो हियर दिस ई कृषि संवाद इज गोइंग टू गिव सॉल्यूशंस टू फार्मर एंड स्टेक होल्डर्स, जहाँ पे कि फार्मर्स और स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं आईसीआर को विद देयर प्रॉब्लम। So these were the 5 questions for today। I hope आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे and you give the correct answers। आप कमेंट करके बताओ कि आपने जो ये 5 क्वेश्चंस किए इसमें कितने आपकी सही हुई और how you can improve। So that is all for today। Please do like, please do share and please do subscribe। like करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis। अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमारे वैसे वीडियोज आप रेगुलरली बना पाए। So that is all for today। Have a nice day। Thank you।